हेलो लर्नर्स, दिस इज ईशान। आज की डिजिटल दुनिया में या हमारे आईटी सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी मोस्ट डिमांडिंग फील्ड बन चुका है। रोजाना 2200 साइबर क्राइम ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे हैं। तो अब सोचो कि इनको रोका कैसे जाए। बल्कि सोचने में अपना टाइम मत वेस्ट करो। आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी चाहिए ताकि आप अपना डाटा चोरी होने से रोक सको। अगर आप भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी जैसे कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम अपनी लर्निंग जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हेलो गाइस, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले पावर आईएसओ को इंस्टॉल करेंगे। क्यों हमें इंस्टॉलेशन करनी है? हमें क्योंकि डेस्कटॉप पे जो है वो एक काली लिनक्स इंस्टॉल करना है। तो जब हमें डेस्कटॉप पे काली लिनक्स को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बूटेबल यूएसबी करनी पड़ेगी। बूटेबल यूएसबी का जो मेथड है वो बहुत ईजी है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो है वो पावर आईएसओ इंस्टॉल करते हैं। तो पावर आईएसओ इंस्टॉल करने के लिए ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है पावर आईएसओ आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जो है इसको मैं ये 64 बिट मेरा सिस्टम है, तो 64 बिट पे जो है मैं डबल क्लिक करूँगा। मैं इंस्टॉल जो करना है यस करूँगा, तो ये आई एग्री कर दूँगा। उसके बाद इधर हमसे ब्राउज़ करके हम किसी और ड्राइव में रखना चाहें तो इसको रख सकते हैं, लेकिन मैं सी ड्राइव ही प्रेफर करूँगा। मैं इसके बाद इंस्टॉल कर दूँगा, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद इसको हम क्या करेंगे? क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि इंस्टॉलेशन तो हो चुकी है। तो इधर से हमें उसने क्या बोला है? थैंक्स फॉर इंस्टॉलेशन। तो ये हमने इंस्टॉलेशन कर दी है। इसके बाद हमने अगला प्रोसेस क्या करना है? हमने इसको रजिस्टर करना है। जब हमने इसको रजिस्टर करना, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कुछ मेथड्स चाहिए होंगे। वो मेथड्स तो हमें इंप्लीमेंट करने ही हैं। तो हमने वो इंप्लीमेंट कैसे करने हैं? सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखें, जैसे ही हमने डबल क्लिक किया उसने क्या, या तो ऑर्डर ऑनलाइन करें या फिर अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन अवेल है तो आप रजिस्ट्रेशन को जो है वो इधर पुट कर दें, या फिर ट्रायल वर्जन को भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन अवेल है तो मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा कि ये जो है पावर आईएसओ वाला जो फोल्डर है उसको ओपन करूँगा। इसमें लाइसेंस मेरे पास है, तो लाइसेंस में जो है वो यूज़र नेम मैं इधर से कॉपी करूँगा। तो क्या है? पावर आईएसओ। तो पावर आईएसओ जो यूज़र नेम है मैं वो इधर पेस्ट कर देता हूँ। सेकेंडली मैं क्या करूँगा? जो रजिस्ट्रेशन कोड है वो रजिस्ट्रेशन कोड मेरे पास जो अवेलेबल है, मैं उस रजिस्ट्रेशन कोड को इधर से क्या करूँगा? कॉपी करता हूँ। जैसे ही कॉपी करता हूँ दूसरी तरफ मैं पेस्ट कर दूँगा। मैंने पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके किया है तो उसने क्या बोला? थैंक यू फॉर योर रजिस्ट्रेशन। हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम चेक कर सकते हैं कि अबाउट पावर आईएसओ में जाके ये देखें, रजिस्टर टू पावर आईएसओ, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना है? हमने सेकंड स्टेप बहुत ही ईजी है, ये इंस्टॉलेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है थोड़ी सी भी। तो हम क्या करेंगे? हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाके हमने क्या करना है? ब्राउज़र में जाने के बाद हमने गूगल क्रोम ब्राउज़र मैं प्रेफर करूँगा। आप गूगल क्रोम को यूज़ कर सकते हो। तो गूगल क्रोम में मैं जाके क्या करूँगा? काली लिनक्स लिखूँगा। काली लिनक्स लिखने के बाद जो है वो इंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे इंटर प्रेस करूँगा काली लिनक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मुझे शो हो जाएगी। तो काली लिनक्स वेबसाइट जो है वो, इसको मैंने डबल क्लिक किया, ऑफिशियल वेबसाइट kali.org हमारे पास शो हो चुकी है। इधर जो है उसने स्टार्टिंग में ही हमारे पास एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का। मैं इसमें क्या करूँगा? डाउनलोड वाले ऑप्शन को प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन को प्रेस करूंगा वो हमें बताएगा कि अगर आपने इंस्टॉलर इमेज करना है, अगर हमने VMware के थ्रू करना है वर्चुअल मशीन तो भी है, अगर हमने जो है वो सर्वर्स के थ्रू करना है, अगर हमने मोबाइल के थ्रू करना है, तो हम वो मुख्तलिफ लाइव बूट करना है, तो किसी भी तरीके से जब उसने बताया हुआ है हम किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो हमने जब डेस्कटॉप पे करना है तो हमें कौन सा वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा? हमें इंस्टॉलर इमेजेस में जाना पड़ेगा। इंस्टॉलर इमेजेस में जाने के बाद ये 64 बिट हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। कितनी 3.8 GB की फाइल जो है ये टोटल इसका जो साइज़ है। तो इधर मैं डाउनलोड के बटन पे प्रेस करूंगा। जैसे ही डाउनलोड के बटन पे मैंने प्रेस किया है तो ये देखें हमें डाउनलोड का शो हो गया कि ये आपका डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इधर क्या करूँगा? स्टार्ट डाउनलोड पे प्रेस कर दूंगा। अब देखें स्टार्ट डाउनलोड शुरू हो चुकी है। मैं इसको क्या करूँगा? कैंसिल कर दूंगा। क्यों कैंसिल करूँगा? क्योंकि मेरे पास पहले ही अवेलेबल है। तो मेरे पास अवेलेबल है तो ये देखें मेरे पास ये इमेज वैसे ही पहले ही पड़ा है। ये काली लिनक्स का मेरे पास इमेज पहले ही पड़ा है, आईएसओ इमेज। तो इसलिए मैंने जो है वो कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पास पहले अवेल था। तो अब मैं क्या करूँगा कि पावर आईएसओ को जो है वो दोबारा ओपन करता हूँ, क्योंकि वो उसको जो है बूटेबल जो करना है। तो पावर आईएसओ को ओपन करने के बाद मैं टूल्स पे प्रेस करूंगा। टूल्स पे प्रेस करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। क्या है? क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। इस पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो वो हमें बोलेगा इन ऑर्डर टू यूज दिस फंक्शन यू नीड रन पावर आईएसओ एज एडमिनिस्ट्रेशन। वो एडमिन हमसे एक्सेस मांग रहा है तो हम इसको एडमिन एक्सेस दे देंगे। ओके प्रेस करेंगे, उसके बाद यस करेंगे तो हमें उसको एडमिन एक्सेस दे दिया। मेरे पास 32 GB की जो है वो यूएसबी इधर ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैं इसी में ही वो इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। इसी को बूटेबल करके इसमें से काली जो है वो करना चाहता हूँ ताकि मैं यूएसबी के थ्रू जो है इसको बूटेबल करके अपने डेस्कटॉप में इसको इंस्टॉल कर सकूँ।
तो मैं इसके उसने इमेज फाइल हमसे डिमांड कर रहा है कि इमेज फाइल लगाएं। जब हमने इमेज फाइल लगानी है तो दोस्तों कैसे लगानी है, इधर जो वो हमें बोल रहा है फोल्डर, इधर फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। इधर हमारे पास जाने के बाद हमारे पास डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप पे हम क्लिक करने के बाद क्या होगा, हमारे पास वो जो फाइल है वो डेस्कटॉप में पड़ी है, जो मैंने आपको शो भी की थी। तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये देखें, ये फाइल हमारे पास इधर जो है ये शो होनी शुरू हो गई, इसका जो है पूरा एड्रेस शो हो गया कहाँ ये फाइल पड़ी है। तो ये पूरी इंस्टॉलेशन हो गई है। इधर से जो है आपने और कुछ भी इसको सेटिंग वगैरह नहीं करनी, आपने डायरेक्ट जो है इसमें स्टार्ट बटन प्रेस कर देना। जैसे ही हमने स्टार्ट बटन प्रेस करना है तो साथ में ही ये बूटेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये इंस्टॉलेशन में तकरीबन आपको 30 से 35 या 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपने इसमें जो है बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना, बिल्कुल भी आपने हाइपर नहीं होना, बल्कि ईजी होके आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसमें बूटेबल करनी है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट पे प्रेस किया है, वो हमें क्या कह रहा है कि ये आपका जो भी डाटा इसके अंदर अवेल है यूएसबी में, वो सारा जो है डेल हो जाएगा। लेकिन हम डेल हो जाए हमें कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों यूएसबी कम अज़ कम जो है वो 8 GB की तो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि 8 GB से अगर छोटी यूएसबी हमारे पास होगी तो उसमें वो जो है बूटेबल होना मुश्किल हो जाएगा। कम अज़ कम 8 GB यूएसबी होनी चाहिए। तो हमारे पास 32 GB है, तो वो कहता है कि फॉर्मेट होगा आपका सारा डाटा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इधर इसको फॉर्मेट करें। लेकिन इधर मैं डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि अगर आपके पास कोई डाटा अवेलेबल हो यूएसबी में, तो वो उस डाटे को आप सेपरेट किसी ड्राइव में पहले अपना रख लीजिएगा, ताकि आप नेक्स्ट परेशानी से बच सको। तो अब आप ओके को प्रेस कर दीजिएगा, मैं भी ओके को प्रेस कर रहा हूँ। तो ये क्या, राइटिंग यूएसबी ड्राइव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब टाइम एलैप्स्ड 7 सेकंड हो रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है ये लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसमें तकरीबन 30 से 35 मिनट ईजीली लग जाएंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बतला दूँ कि आपने जो भी ये इंस्टॉलेशन करनी है, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है, कम अज़ कम कोर i5 फर्स्ट जनरेशन जो है वो आपका पीसी होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो आपके अंदर ग्राफिक कार्ड भी जो है वो कम अज़ कम 1 GB होना चाहिए। आपकी जो रैम है वो भी कम अज़ कम जो है वो 8 GB लाजमी होनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी जो है वो इन्फो जो है वो शो करवा देता हूँ, ताकि आपको ईजी हो, आपको कोई जो है वो सस्पेंस ना रहे। तो मैं अपनी जो है वो जाता हूँ टाइप में, सर्च में, इधर रन प्रेस करता हूँ। रन प्रेस करने के बाद मैं प्रेस करता हूँ, तो इधर क्या करना है, हमने प्रेस करना DXDIAG। इधर हमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो कर देगा। ये क्या है, ये हमने ये जो बैकग्राउंड पे ये जो है बूटेबल तो होती रहेगी आपके सामने, ये बैकग्राउंड पे बूटेबल हो रही है। लेकिन हमने क्या किया है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शो करनी है अपने पीसी की। ये मेरे पास कुछ जो है Core i7 फर्स्ट जनरेशन पीसी है, इसमें जो है वो 10 GB रैम लगी हुई है। तो इसके अलावा जो है वो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जाके, इसमें जो है वो 1 GB जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो आप इससे कह सकते हैं कि जो है हम जो है इससे कम से कम 1 GB ही रिक्वायर्ड है, और मेरे पास 1 GB ही लगा हुआ है, तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी तो काली इंस्टॉल करने में जो। तो अब मैं जो है वो काली को इसीलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ, ताकि मैं आप जैसे भाइयों को जो है वो गाइड भी कर सकूँ, और आपको जो है वो कंप्लीट जो है इसका कोर्स सिखा सकूँ। तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है। इस पे जो है ये देखें 2 मिनट का तो टाइम जो है वो शो कर रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग है वो 25 मिनट्स कह रहा है। तो ये 25 मिनट्स में जो है ये इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन होगी। तो ये बूटेबल यूएसबी जो है 25 मिनट में होगी। तो मैं जो है अब जो है वो इसको जो है वो चलता रहने देता हूँ, लेकिन मैं जो है वीडियो को जो है ये इधर से जो है वो अगर स्किप कर देता हूँ, ताकि जो है ये लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो सके। हेलो गाइस, अब देखें कि हमारी जो है वो यूएसबी बूटेबल हो चुकी है। यूएसबी हमारी जो है वो बिल्कुल बूटेबल हो चुकी है। और ये देखें क्या है, राइटिंग यूएसबी ड्राइव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो हमारी यूएसबी कंप्लीट हो चुकी है। इधर भी राइटिंग यूएसबी ड्राइव कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यूएस हमने काली लिनक्स जो आपको एड्रेस आपके सामने शो किया था वही था। और इसने कितना टाइम जो है वो लिया है, उसने 28 मिनट और 58 सेकंड, तकरीबन आप कह सकते हो 29 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली जो है वो लगे हैं हमें जो है वो बूटेबल करने में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे फोल्डर्स जो है वो बनने होते हैं। तो इस वजह से जो है वो तकरीबन इतना ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये 29 मिनट आपको भी लगेंगे, और हो सकता है कि जो है वो 30 भी लग जाएँ। तो ये आपकी जो है सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो खैर अब हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है जो बूटेबल यूएसबी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जो है इसको इंस्टॉलेशन की तरफ लेके जाना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना सिस्टम जो है वो बंद करेंगे। सिस्टम बंद करने के बाद रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि जो है हम अपना बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो आए अब हम बाकी प्रोसेस की तरफ चलते हैं।
हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी टाइम लग गया इसको इंस्टॉल करते करते। तो लेकिन अब जो है हमने कंप्लीट कर लिया है सारा प्रोसेस। हमारी जो है वो काली इंस्टॉल हो चुकी है। आपने स्टेप बाय स्टेप सारे जो है तरीकाकार जो है सारा प्रोसेस आपने डिटेल से देखा होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम पेश आए तो आप नीचे जो है वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जो है वो आप बता भी सकते हो अपनी प्रॉब्लम। मेरे से जो है वो अपना जो भी आंसर आप पूछना चाहो पूछ भी सकते हो। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप जो है वो हमारी एक टीम बनी रहे जिस और आप एक फैमिली मेम्बर की तरह जो हमारे साथ जुड़े रहें। और आप जो है घंटे के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिल सकें। थैंक यू।